स्किन में कोई 10,000 से भी ज़्यादा बीमारियां हैं और ये बीमारियों के नाम भी बड़े कठिन लैटिन नाम होते हैं, लंबे लंबे। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है कि इन बीमारियों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, जिसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। कि कोई चीज़ दिख रही है तो ऐसा बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, तो हम किन पॉइंट्स के आधार पर ये कहेंगे कि नहीं ये वाली बीमारी है और ये वाली नहीं है, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बड़ी लंबी लिस्ट होती है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक वीडियो जिसमें कि एक स्किन डिजीज़ है और ये स्किन डिजीज़ कितने प्रकार के दूसरे डिजीज़ में इस तरह की स्किन दिखती है। तो मैं पूरे नाम गिनाऊंगा और देखिए कितना कठिन होता है ये। अगर आपको लगता है कि स्किन में बीमारियों की पहचान करना आसान होता है या सिर्फ 2 ही 4 बीमारियाँ होती हैं या सिर्फ फंगल इन्फेक्शन होता है, तो आप गलत हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक लंबी लिस्ट। जब हम इस तरह का पिगमेंटेशन देखते हैं, ये बहुत रेयर टाइप का प्रेजेंटेशन है, इसमें नेट जैसा पैटर्न दिखता है। रेटिकुलर पिगमेंटेशन बोलते हैं या फिर हम इसे पॉइकिलोडर्मा भी बोलते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि जब इस तरह कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है। ये हो सकता है क्यूटिस मार्मोराटा या CMTC हो सकता है, जो उसकी दूसरी वैरायटी है। ये लिविडो रेटिकुलरिस हो सकता है या फिर लिविडो रेसिमोसा हो सकता है, जो कि रेटिकुलरिस की दूसरी वैरायटी है, या फिर ये वैस्कुलोपैथी लिविडोइड हो सकता है। एक और एंटिटी है रेटिकुलेट परप्यूरा, जिसमें कि ब्लड डिपॉजिट्स होता है, वो हो सकता है, या फिर ये डर्मेटोपैथी या पिगमेंटोसिस हो सकता है। डिस्क्रोमेटोसिस यूनिवर्सैलिस में पूरे बॉडी में ही इस तरह के कलर चेंजेस होते हैं। या फिर ये एक और बीमारी होती है रेटिकुलेट एक्रोपिगमेंटेशन, वो हो सकता है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे मेंडीज डिकोस्टा सिंड्रोम, वो हो सकता है, या फिर ये पार्टिंगटन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर ये एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा हो सकता है, जिसमें कि स्किन में बुल्ला फॉर्म होते हैं, या फिर ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये डिस्केरेटोसिस कंजेनाइटा भी हो सकता है, कुछ कुछ वैसा दिख रहा है, या फिर ये ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो सकता है, जो कि जेनेटिक डिजीज़ होती है। फैंकनी अनेमिया में भी स्किन ऐसी हो जाती है। और पॉइकिलोडर्मा ऑफ सिवेट एक डिजीज़ है जो बहुत रेयर देखने को मिलती है, वो हो सकता है। या फिर ये डर्मेटोमायोसाइटिस, जो कि कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ होती है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। या फिर ये सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। सोरियासिस बहुत कॉमन होता है, लेकिन एक पैरासोरियासिस डिजीज़ है, उसमें स्किन ऐसी हो जाती है, तो हो सकता है कि वो हो। या फिर ये माइकोसिस फंगोइडिस हो। माइकोसिस फंगोइडिस में फंगस नहीं होते हैं, लेकिन ये दिखने में कुछ कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए उसको ये नाम पड़ गया। ये इरिथमा इन्फेक्शियोसम हो सकता है, या फिर ये मैकुलर एमिलोइडोसिस का एक वैरायटी हो सकती है। कुछ और भी सिंड्रोम है जैसे कि हंटर सिंड्रोम, उसमें भी स्किन ऐसी हो जाती है। या फिर ये एट्रोफोडर्मा वर्मिकुलेटा एक डिजीज़ होती है, वो हो सकता है। तो इतने सारे नाम हैं बिल्कुल मिलती जुलती बीमारियों के, जो कि हमारे दिमाग में आते हैं जब हम कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो स्किन की बीमारियों को पहचानना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है।